वाह, कितनी सुंदर है। और यहाँ मैं हूँ। ओह तुम? हाँ, मैं। ओह ये लोग। हाँ, तो क्या तुम लोग चुनौती के लिए तैयार हो? इसे देखो। यहाँ यह एक छत होगा। हाँ, ठीक है, मैं भी अपना छत बनाऊंगी न्यूज़पेपर से। चलो, इतना ही नहीं है। और मेरे पास यहाँ क्या है? यह काम नहीं करेगा। नहीं, यह भी नहीं। अरे, थोड़ा सावधान रहो। ये तुम क्या कर रही हो? अरे, ये क्या कर रही हो? खैर छोड़ो, चलो शुरू करते हैं। वाह, फूल। मुझे यह रंगीन पेपर चाहिए। और अब हम इससे कुछ सुंदर बनाएंगे। यस, चलो फर्श और दीवारें बनाते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। देखो, यह हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। और अब हमें क्या चाहिए? हाँ, रैपर। ये एकदम सही है। चलो इसे अंदर से थोड़ा सजाते हैं। हो गया, लेकिन कुछ कमी है। बिंगो। चलो कुछ ड्राइंग बनाते हैं। इस तरह से। और यहाँ ये। वाह, हो गया। अब हमारे पास टाइलें हैं। अब चलो एक छोटा सा सोफा बनाते हैं। मैं इसके लिए स्पॉन्ज का इस्तेमाल कर रही हूँ। वाह, ये तैयार है। कैसा लगा तुम्हें ये ब्रिटनी? ये एकदम बेकार है। खैर, चलो जारी रखते हैं। इस डब्बे को देखो। चलो इससे एक अलमारी बनाते हैं। हाँ, वाह, मुझे इस पर कुछ ड्राइंग बनाना है। ये तैयार है। एकदम सही। अब चलो एक कालीन बनाते हैं। और यह हो गया। चलो एक और काम करते हैं। मेरे पास ये कुछ स्ट्रॉज है। अब हम इससे कुछ करेंगे। इसे काट लिया और एक ढक्कन से इसे चिपका देते हैं। और यह देखो, हमारे पास एक टेबल तैयार है। और हाँ, एक तस्वीर की भी यहाँ जरूरत है। मैं एक पोर्ट्रेट बनाती हूँ। मैं बहुत सुंदर हूँ। हो गया, कितना मजा आया। अब इसे फ्रेम करके दीवार पर टांग देते हैं। और थोड़ी सजावट। यहाँ कितना आराम है। ओह, कितना प्यारा घर है। यह तो बहुत बुरा है। मैं कुछ अच्छा करूँगी। हेल्पर! हाय, मुझे अपना घर सजाना है। हाँ, चलो जल्दी करो। वाह, हाँ, तुम फ्री हो, जाओ यहाँ से। तो यहाँ क्या है? यह वाला लेती हूँ। और चलो इससे एक दिल बनाते हैं। ये मेरा फेवरेट रंग है। सुंदर दिल। वाह, हो गया। ये बहुत सुंदर है। और क्या करूँ मैं? आइडिया। असिस्टेंट, यहाँ देखो, सब खाली लग रहा है। मुझे कुछ और चाहिए। रुको, यह लो, मुझे कुछ और चाहिए। ये मिस ब्रिटनी, क्या यह चलेगा? तुम जाओ यहाँ से। कुछ सोचो ब्रिटनी, कुछ सोचो। समझ गई। चलो एक फोटो लेते हैं और उसे छोटा कर देते हैं। हाँ, और जो चाहिए उसे खोलते हैं। ओह वाह, फायरप्लेस। बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सजावट। वाह, यह कालीन, कुर्सी, टेबल और एक घंटी। कुछ तस्वीरें। कूल। ओह, चलो, कितनी प्यारी तस्वीर है। वाह, इसे फ्रेम करके दीवार पर लगा देती हूँ। बहुत अच्छा लगेगा। यस, या ऐसे।
इसे दीवार पर लगा दिया। वाह! और यहाँ कुछ पौधे, सब बहुत खूबसूरत है। तुम्हें ये पसंद आया ना? अब तुम यहाँ आराम से रह सकती हो। मुझे कुछ खाना है। तो तुम्हें ये पसंद आया? मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ओह हाँ, मैं समझ गई। हेलो, मुझे मदद चाहिए। मुझे इसे आरामदायक और सुंदर बनाना है। ठीक है, मैं अभी सब कर दूंगा। हम इसे सुंदर बनाएंगे। मैं सब संभाल लूंगा। मैं बहुत स्मार्ट हूँ, असली प्रोफेशनल। मैं सब कर दूंगा। यह वॉलपेपर और यह गोल्डन वॉलपेपर, एक सुंदर सिंक। बार्बी को यह बहुत पसंद आएगा। एक आईना यहाँ पर और कुछ अलमारियाँ इधर, और इस पर कुछ उसकी जरूरी सामान रख देता हूँ। और एक गोल्डन टॉयलेट, झूमर और एक बाथटब। यह हो गया। वाह! बाय। रुको थोड़ा। ये कुछ पैसे हैं। चलो पैसों से बाथटब को भर देते हैं। हाँ, मैं सारे पैसे से अपने बाथटब को भरूंगी, उसे कुछ नहीं दूंगी। हाँ। ओह वाह ब्रिटनी, ये सब मेरे लिए है। ये बहुत अच्छा दिख रहा है। शुक्रिया। बाय बाय। हाँ, तो अब तुम यहाँ नहाओगी। जाओ बाथटब के अंदर। वाह, मास्क मत भूलना। कूल। ओह वाह! और मेरे लिए भी एक मास्क है। ये देखो। वाह! मेरे पास एक आइडिया है। 1 2 3 ये वाला। और अब ग्लू, इसे लगा देती हूँ और इसे दीवारों पर चिपका दूंगी। वाह! हम दीवार सजा रहे हैं, बस इस तरह से। बहुत बढ़िया, रंग बिरंगा। ये कितना खूबसूरत दिख रहा है। मुझे ये बहुत पसंद आया। और यह रुई, इसे जमीन पर फैला देती हूँ। ओह वाह, ये बहुत मुलायम है। चलो मुझे अभी कुछ और काम करने हैं। एक टॉयलेट और एक बाथरूम बनाते हैं। बस ऐसे, यहाँ एकदम सही। वाह! और हमें यहाँ एक आईना चाहिए। इसे यहाँ लगा देती हूँ। बढ़िया। और मुझे भूख लगी है। ओह रुको, मेरे पास एक आइडिया है। इस बॉक्स से कुछ बनाते हैं। सबसे पहले इसे काट लेते हैं और अब इस पर ग्लू लगाएंगे और ये रंगीन स्ट्रॉज, इसे चिपकाएंगे। इससे हम बाथटब बनाएंगे। ऐसे हमारे पास शावर है। और मेरे पास एक और आइडिया है। चलो शावर हेड बनाते हैं। मेरे पास लिक्विड सोप का खाली डब्बा है और मैं उसका ढक्कन लूंगी। मेरे पास वायर भी है। इसे यहाँ लगाती हूँ और कुछ बीट से इसे सजा देती हूँ और फिर इसे अपने बाथरूम में फिक्स कर दूंगी। मेरी गुड़िया बहुत खुश हो जाएगी। बहुत बढ़िया, यह हो गया। और मेरे पास पॉलिथीन का एक टुकड़ा है। अब इसे यहाँ से काटते हैं और इससे शावर का पर्दा बनाते हैं। इसे यहाँ लगा देंगे इस तरह से। वाह, बहुत खूबसूरत। और यह बत्तखें यहाँ रहेंगी। हाँ। ऐसे नहीं,
चलो अब तुम्हारे लिए स्विम सूट बनाते हैं। यह दिलचस्प होगा। और मेरे पास ये बलून है, मैं इससे तुम्हारे लिए स्विम सूट बनाऊंगी। थोड़ा यहाँ से काटा और थोड़ा इधर। मुझे लगता है कि यह हो गया। वाह! चलो इसे पहन लो। वाह, तुम इसमें बहुत खूबसूरत लग रही हो। और अब नहाने का समय हो गया है। इसे चालू करो। वाह, कितना बढ़िया! मेरी गुड़िया अब यहाँ अच्छे से नहाएगी। कूल। लगता है मेरे पास एक आइडिया है। यह संदूक, इसमें क्या है? सोना। मुझे यही चाहिए था। यह बहुत खूबसूरत है। सोने के पर्दे, कितना सुंदर। वाह! और यह बैग, और इसके अंदर है सोना। चलो इसे और भी महंगा बनाते हैं। सोने का फर्श। ओह, मुझे अभी कुछ और भी काम करने हैं। आइडिया। हेलो, मुझे कुछ चाहिए। हाँ, यह मेरे लिए है। शुक्रिया। अरे वाह, देखिए इसमें क्या है। अरे वाह, बहुत खूबसूरत बेड है। बढ़िया है। और यहाँ टेबल और यह कुर्सी। चलो टेबल पर डॉल के लिए कुछ चीजें रख देते हैं। और ये लाइट यहाँ, और इसे यहाँ रख देती हूँ। ये सब कितना आरामदायक और सुंदर है। वाह! हेलो। मैं क्या करूँ? असिस्टेंट, तुम्हें मेरे डॉल के लिए कुछ करना है। उसके लिए कुछ सुंदर ड्रेस लाओ। हाँ, अभी मैडम। नहीं, यह नहीं चलेगा। क्या यह सही है? नहीं, मुझे पसंद नहीं आया। और इस ड्रेस के बारे में क्या ख्याल है? ओह वाह, बहुत बढ़िया। चलो उसे जल्दी से कपड़े पहना दो। ओह, ये रहा मैडम। ओह, अब तुम जा सकती हो। धन्यवाद। मैं ये सारे ले लूंगी। बाय। बारबी, ये क्रॉन तुम्हारे लिए है। बहुत खूबसूरत। और यह रेड कारपेट है। इसके बिना कैसे काम चलेगा? तुम एक सुपरस्टार हो। कोई बात नहीं, मैं भी कुछ बहुत सुंदर बना सकती हूँ। मैंने आर्ट स्कूल में यूं ही पढ़ाई नहीं की है। देखते हैं कौन इसे बेहतर बनाता है। वाह, शानदार! दीवारें तैयार हैं। अब मुझे यह पता लगाना होगा कि इन्हें कैसे सजाएं। ये देखो, तुम्हें ये पसंद है? अरे यह क्या है? सजाने के लिए एकदम सही रहेगा। इसमें से कुछ तस्वीरें चुन लेती हूँ। यहाँ बहुत सारी चमकदार और सुंदर चीजें हैं। वाह, यह पाम ट्री हमारी दीवारों पर बहुत अच्छे लगेंगे। ऐसे, ये एकदम सही है। मुझे ये पसंद है। लेकिन हमें वाकई एक बीच की जरूरत है। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। मुझे कहीं जाना पड़ेगा। और ये रहा हमारे बीच के लिए रेत। हम यहाँ अपने लिए थोड़ी रेत इकट्ठा करेंगे। इतना काफी होना चाहिए। अब ध्यान से रेत डालेंगे और अपना खुद का सी बीच तैयार करेंगे। यहाँ, और इन लकड़ियों से हम एक छोटा सा झूला बनाएंगे। इन्हें एक के ऊपर एक ऐसे रखेंगे और हम इसे ग्लू से चिपका देंगे इस तरह से। थोड़ा और। यस! ओह, मेरी बहती नाक मुझे बहुत परेशान कर रही है। रुको, इस नैपकिन से एक बहुत बढ़िया झूला बनेगा। बस कुछ ही पलों में यह तैयार है। बस इसे टांगना बाकी है। वाह, कितना सुंदर है। तुम्हें ये पसंद आया? नहीं, मैं इसे अभी ठीक करती हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन इसके लिए मुझे मोजा चाहिए। अब हम इसे रंग बिरंगे टुकड़ों में काटेंगे। ऐसे, ये कट गया है। अब हमें थोड़ा क्रिएटिव होना होगा। हर टुकड़े को पट्टियों में काटना होगा।
और अब उन्हें इस तरह एक साथ बांधना होगा। देखो कितनी प्यारी, बहुत खूबसूरत। ये शानदार बीच स्कर्ट तुम्हारे लिए है। अब मैं इसे तुम्हें पहना देती हूँ। तुम बीच पर सबसे खूबसूरत लगोगी। और यह ताकि तुम बोर ना हो। एक और चीज, बस अभी करती हूँ। वाह, देखो मैंने तुम्हारा एक 4 पैरों वाला दोस्त बनाया है। कितना प्यारा है ना? ओह, मैं तो लगभग भूल ही गई थी। मुझे एक दिल लगाना है। अब ये बहुत खूबसूरत है। यह लाजवाब है। हमारा घर कितना खूबसूरत है। हम बहुत अच्छे हैं। हमने बहुत अच्छा काम किया। हाई फाइव। चलो ठीक है। अरे बदमाश, मुझे अपना फोन दे दो। उधर ध्यान दो। सबसे पहले मुझे यह अद्भुत डोनट चाहिए। क्या डोनट? मैं समझ गई। डोनट आसान है। हाँ, बस 1 सेकंड में गूगल करूँगा। ए दादी, झांको मत। जब मैं मैकडॉनल्ड से ऑर्डर कर सकता हूँ तो कुछ क्यों बनाए? ओह, यहाँ मेरे डोनट है। आओ इसे देखे। वाह, बढ़िया, मेरा काम हो गया। अब मैं अपने फोन पर आराम से गेम खेलूंगा। अब मैं आपको एक मास्टर क्लास दिखाऊंगी। इसके लिए मुझे अलग अलग फ्लेवर वाले बहुत सारे फैंटा की जरूरत होगी। अब मैं इन्हें ग्लासों में डालूंगी, गाढ़ा करने वाला इंग्रेडिएंट डालूंगी और अच्छी तरह से मिलाऊंगी। इसके बाद हमें डोनट के आकार के सांचों की जरूरत होगी। हमारा लेमनेड लेंगे और इसे इन सांचों में डालेंगे, संभल कर ताकि कुछ भी न गिरे, और उन्हें जमने दे। सब कुछ तैयार है। अब सावधानी से हमारे डोनट्स को सांचों से बाहर निकालेंगे, उन्हें प्लेट पर रखेंगे और मीठे स्प्रिंकल से सजाएंगे। बस हमारे डोनट्स तैयार हैं। अरे आलसी, देखो उसने क्या किया है। आखिर देखते हैं मेरा कैसा है। क्या खुशबू है। उन्हें चॉकलेट में डुबाना होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं खुद इसे खा सकती हूँ। लेकिन तुम नहीं खा सकते। मुझे इसे अपने पोती के लिए बचा कर रखना है। मैं स्प्रिंकल्स के बारे में तो भूल ही गई थी। बाजार से खरीद कर लाए हुए में केमिकल भरे हुए होते हैं। मैं अखरोट लेना पसंद करूंगी, उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ दूंगी। हमारे डोनट्स के लिए बढ़िया और हेल्दी डेकोरेशन तैयार है। अब स्ट्रॉबेरी। अच्छा ठीक है, एक ले लो, बस इसे हिलाओ मत। चलो एक स्ट्रॉबेरी लेते हैं, इसे सावधानी से काटते हैं और इसे हमारे डोनट्स के ऊपर रख देते हैं। वाह, बेकार है दादी। माइक, तुम कुछ करने वाले हो या नहीं? तुम क्या कर रहे हो? तुम इसे क्यों खा रहे हो? ओह नहीं, अब मुझे क्या करना चाहिए? ओह हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। मैं एक चॉकलेट बार लूंगा। मुझे इसे पिघलाना है। ये बस, इसे इसके ऊपर डाल देता हूँ। हमें बहुत सारे चॉकलेट चाहिए। अब मैं इसमें चीनी छिड़कूंगा। चीनी कभी ज्यादा नहीं होता है। यह जितनी मीठी होगी उतनी स्वादिष्ट होगी। अब मेरी फेवरेट कुकीज ओरियो। मुझे सिर्फ एक की जरूरत होगी। एक टुकड़ा यहाँ लगा देता हूँ और उससे मुंह बनाऊंगा। और इसे सुंदर बनाने के लिए लाल रंग से इसका आउटलाइन बनाऊंगा। बिना दांतों के मुंह कैसा होगा? इसके लिए हमें थोड़ा सफेद रंग चाहिए होगा। फाइनल टच और हमारा हगी वगी डोनट तैयार है। वाह बेटा, तुम कितने जुगाड़ी हो। शाबाश। चलो निकोल, इसे चक्कर बताओ। वाह, इतनी सारी सुंदर डेजर्ट। जरा देखो, ये मजेदार चश्मे की तरह दिखते हैं। मुझे उम्मीद है इनका स्वाद भी उतना ही बढ़िया होगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। मैं इसे अभी रख दूंगी, बाद में पूरा खत्म करूंगी। अरे वाह दादी, ये कितने सुंदर है। डोनट्स बहुत बढ़िया है, बहुत छोटे हैं, रिंग्स की तरह। मैं उन्हें एक साथ ट्राई करूंगी। इस तरह से उनका स्वाद ज्यादा अच्छा होगा। हाँ। और अब यह आखिरी डोनट बचा है। यह कितना दिलचस्प लग रहा है, बिल्कुल असली मॉन्स्टर की तरह। वाह, कितना मीठा और स्वादिष्ट।
सबका स्वाद बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे एक विनर चुनना होगा। चुनना वाकई बहुत मुश्किल है। गिनती से तय करती हूँ और माइक जीत गया। वाह, मैं जीत गया। देखो, मैं एक असली शेफ हूँ। चलो देखते हैं कि अब हमें क्या पकाना है। इस बार मैं कुछ आइसक्रीम के मजे लेना चाहती हूँ। अच्छा, यह मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे तरबूज की जरूरत होगी। मुझे ऊपर से काटना होगा ताकि मैं ब्लेंडर को इसमें डाल सकूं और सब कुछ मिला सकूं। ये रहा मेरा ब्लेंडर। इसे तरबूज के अंदर डालती हूँ और इसके पल्प तैयार करती हूँ। बस अब मुझे नींबू की जरूरत होगी। थोड़ा सा रस मिलाना है, लेकिन ध्यान रखिए हमारी आंखों में न जाए। ओह, तुमने ये क्या किया शैतान? दादी रुको, हम आपकी मदद करेंगे। कोई बात नहीं, मेरे पास हमेशा ऐसे मामलों के लिए पट्टी होती है। अब यह ठीक है। और मैं एक आंख से भी खाना बना सकती हूँ, इसलिए सावधान रहना। हाँ, हमें अपना ध्यान अपने काम पर रखना चाहिए। मुझे अपनी स्मूदी में थोड़ी चीनी डालकर मिलाना है और अब इसे जमाना है। और मेरे पास इसके लिए स्प्रे भी है। और अब बारी है मेरे फेवरेट गमी बेयर की। मुझे बचपन से ये बहुत पसंद है। ये बहुत स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ गमी बेयर की जरूरत नहीं है। अब हम उन्हें अच्छी तरह गर्म करेंगे ताकि ये पिघल जाए। कुछ सेकंड और यह हो जाएगा। हमें यही चाहिए था। अब हम अपनी जेली को कागज पर डालते हैं। हमें इसे एक आकार देना है और इसे जमने देना है। यह तैयार हो गया। अब हमारे पास एक बढ़िया आइसक्रीम बाउल है। बेटा देखो वो क्या कर रही है। ओ दादी, आपने मुझे डरा दिया। आप इस पट्टी में पायरेट जैसी लग रही हैं। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी गमी आई कहाँ है? मैं एक छोटा सा टुकड़ा काटता हूँ ताकि आई बनी रहे। वाह दादी, आप कमाल की लग रही है। ओह धन्यवाद माइक, तुम बहुत क्रिएटिव हो। और मेरा काम लगभग पूरा हो गया है। अब मैं आइसक्रीम स्कूप का इस्तेमाल करके हमारी जमी हुई स्मूदी को गमी कैंडी की प्लेट पर डालने जा रही हूँ। मुझे लगता है कि एक मास्टरपीस है। बस अब फिनिशिंग टच बाकी है। आइसक्रीम में सोना गायब है, इसे ठीक करने की जरूरत है। सुनहरी डेजर्ट तैयार है। सावधान रहे कि इसे अपनी उंगलियों से ना खाएं। दादी, आपने मुझे डरा दिया। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। आइए देखिए कि मेरे पास क्या है। मोजा, यह कहाँ से आ गया? ओह, यह मेरा नहीं है, किसी ने जानबूझकर यहाँ रखा है। लेकिन मुझे इस चिप्स और स्कीटल्स की जरूरत होगी। चलो स्कीटल्स से शुरू करते हैं। मुझे सभी कैंडीज को रंग के अनुसार छांटना है और इसे जल्दी करने के लिए खास टेक्निक का इस्तेमाल करूँगा। सब कुछ तैयार है। अब मुझे उन्हें ब्लेंडर में फेंटना है। एक रंग के स्कीटल्स को अलग अलग लेयर उन्हें ब्लेंडर में डाले, पूरे स्पीड में चालू करें और इसे पीस ले। चलो सब कुछ धीरे धीरे करते ताकि रंग आपस में ना मिले। अब इन सब स्कीटल्स को कप में डाल देता हूँ। अब मैं बास्किन रॉबिन्स आइसक्रीम लूंगा और इसे सभी कंटेनर में डालूंगा और अच्छी तरह से मिक्स करूंगा। अब हमारे पास कुछ सुंदर रंग बिरंगी लिक्विड है। हमें अपने मिक्सचर को डालने के लिए बढ़िया कंटेनर की जरूरत है। ये चिप्स जार एकदम सही रहेगा। कप की सभी इंग्रेडिएंट को एक एक करके उसमें डालें और इसे खाने में आसान बनाने के लिए इसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालेंगे। सब कुछ तैयार है। दादी उठो, देखो मैंने क्या बनाया है। मैं सो गई थी। हाँ, दही। दही वह चीज है जिसकी हमें जरूरत है। इसे ब्लेंडर में डालें। चीनी जरूर डालेंगे। अब बारी है हरी सब्जियों की। शायद हमें उनकी भी जरूरत पड़े। मैं उन्हें बाकी सभी चीजों के साथ डाल देती हूँ। ब्लेंडर चालू करें। वाह, कितनी खूबसूरती से रंग बदलकर हरा हो गया है। तुरंत समझ आ जाता है कि यह सब कुछ केवल हेल्दी है। खुशबू बढ़िया है। आइसक्रीम एकदम सही बनेगी। अब सब कुछ सांचों में डालना है और लकड़ी की स्टिक को नहीं भूल सकते। अब हमें सब कुछ फ्रीज में रखना है और आइसक्रीम को जमने देना है। और जब तक ये जम रही है मैं सोचूंगी कि स्ट्रॉबेरी के साथ क्या करना है। और मुझे लगता है कि मुझे समझ आ गया। चलो बच्चों, दादी को जाने दो। मुझे तुरंत एक और महत्वपूर्ण चीज ढूंढने की जरूरत है। बस लेने के लिए यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। मुझे टैक्सी ले लेनी चाहिए थे। मुझे बस की सवारी करना बहुत पसंद है। यहाँ के लोग हमेशा बहुत मिलनसार होते हैं। लगता है अब ज्यादा दूर नहीं है। मैं बाकी रास्ता पैदल ही तय करूँगी। ओह, यह कौन है? यहाँ से चले जाओ। यह अच्छा है। शहद लेने आई दादी से कभी बहस मत करना।
और यहाँ मधुमक्खी का छत्ता है। इसमें वह सब है जिसकी मुझे जरूरत है। वाह, अब मैं वापस जा सकती हूँ। मुझे जगह दो। दादी वापस आ गई है, वे शहद लेकर आई है। अब यह फाइनल टच देने के लिए तैयार है। शहद को ग्लास में डालें और स्ट्रॉबेरी के साथ मिलाएं। फ्रीज में रखी आइसक्रीम जम चुकी है। इसे बाहर निकालने का समय आ गया है। ये बहुत बढ़िया बनी है। अब हम आइसक्रीम को शहद स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में पूरी तरह से डुबोकर एक बढ़िया स्वादिष्ट ऊपरी परत बनाते हैं। यह तैयार है। वाह, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है। वाह, कितना दिलचस्प है। और यह क्या है? ठीक है, मैं इसे अभी ट्राई करके देखती हूँ। ओह, ये कितनी गंदी चीज है, मानो मैंने कागज का टुकड़ा खा लिया हो। मैं इसे और नहीं खाना चाहती। और ये बहुत ही सुंदर ट्रीट है। बहुत प्यारा लग रहा है और इसका रंग मेरी ड्रेस से मेल खाता है। वाह, बहुत स्वादिष्ट है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। और ये कैसा अजीब सा जार है? ये चिप्स जैसा दिख रहा है, लेकिन मैंने तो इसके बारे में नहीं कहा था। मुझे समझ आ गया। मुझे ये पसंद है। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल रेनबो की तरह। इसका स्वाद बहुत बढ़िया है। माइक फिर से जीता। मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि यह शेफ कौन है। वाह, अच्छा किया बेटा। अरे चलो उधर ध्यान दो और सुनो। और अब मुझे बर्थडे केक चाहिए। ठीक है, हम तैयार हैं। बिल्कुल, सब लोग हट जाओ। दादी अब खाना बनाने जा रही है। मुझे आटा चाहिए, ढेर सारा आटा और थोड़ा दूध, चीनी और मक्खन का एक छोटा टुकड़ा। अब सब अच्छी तरह से फेंटेंगे। देखो, तुम दोनों हाथों से फेंट सकती हो। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आटा कैसे फेंटते हैं। अपनी पसंद का मोड चालू करें। क्या दादी, उसे जीतना नहीं चाहिए, जल्दी करो। आपको लगता है कि ये तेज है? ये देखिए। ओ दादी, चलो जल्दी करो दादी। ओ नहीं, लगता है कि दादी को शॉर्ट सर्किट हो गया है। और मेरा बैटर तैयार है। मैं इसे खास सांचे में डालूंगी और ओवन में रख दूंगी। चलो टाइम सेट कर देती हूँ। वाह, वापस आ गई है। अब देखो मेरे पास क्या है। अब मैं दिल के आकार में सबसे स्वादिष्ट वॉफल बेक करूंगी। बैटर को वॉफल मेकर में डालेंगे और इसे बंद कर देंगे। और अब हमारे वॉफल तैयार है। और जैम के बिना वॉफल कैसा रहेगा? एक बड़ा चम्मच ले। जैम के लिए कोई कंजूसी नहीं, इसे बहुत सारा डालेंगे। अब इसे वॉफल पर सावधानी से फैलाएंगे और बाकी वॉफल को ऊपर रखेंगे। और ऊपर जैम डालना नहीं भूलना है, पर कुछ कमी है। हाँ बिल्कुल, व्हिप्ड क्रीम केक को बहुत सुंदर और स्वादिष्ट बना देगी। ओह, मेरी याददाश्त पहले जैसी नहीं रही। मैं फिर से कुछ भूल गई हूँ। मुझे याद आ गया। अब दादी को जाने दो। पड़ोस के बगीचे से आए हुए बेरीज हमेशा स्वादिष्ट होते हैं, बहुत बढ़िया और सुगंधित। मैं कुछ ले लेती हूँ। मुझे उम्मीद है कोई नाराज नहीं होगा। अरे मेरी जगह से हटो। मैं अपने बेरीज सीधे क्रीम पर रखूंगी। यहाँ, यहाँ और इधर। और अब मैं ऊपर से थोड़ी पाउडर चीनी छिड़कूंगी। वाह, अब मेरा केक तैयार है। दादी, आपने बहुत अच्छा केक बनाया है। धन्यवाद बेटा। तुम गंदे हो गए हो। लाओ मैं तुम्हारा मुंह पोंछ दूं। इधर आओ और हिलो मत। दादी अब सब कुछ पोंछ देगी। लगता है समय खत्म हो गया है। अब हमारे स्पंज केक को बाहर निकालने का समय आ गया है। इसकी खुशबू बहुत बढ़िया है। बेटा थोड़ा दादी को भी दो। ओह लालची। हमने अपना स्पॉन्ज केक टेबल पर रखा। अब हम इसे काटेंगे। सावधानी से काटना है ताकि खुद की उंगली ना काट ले। और अब हमें क्रीम की जरूरत है। इसे नीचे के केक पर लगाते हैं और ऊपर एक नया केक डालते हैं और क्रीम डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सोख ले। फिर केक को चारों तरफ क्रीम से कोट करेंगे और इसे चारों तरफ फैलाएंगे। और जब केक तैयार हो जाता है तो उसे सजाने की भी जरूरत होती है। मैं हवा बबल लूंगी और उसमें केक लपेटूंगी और केक के ऊपर मैं कुछ रंग बिरंगे गमीज के टुकड़े लगाऊंगी। केक तैयार है।
और यह पक्का सबसे सुंदर और स्वादिष्ट होगा। ओह माइक, तुम्हारा केक कहाँ है? अरे नहीं, मुझे केक बनाने का समय ही नहीं मिला। लगता है यह एक दिलचस्प रेसिपी है। बहुत बढ़िया रेसिपी। वाह, अच्छा है। मैं अब जल्दी से सब कुछ तैयार कर लूंगा। मेरे पास थोड़ा न्यूटेला भी बचा है और मुझे 1 चम्मच आटा, 1 अंडा और थोड़ा दूध भी चाहिए। अब हमें सब कुछ अच्छी तरह से मिलाना है और इस मिक्सचर को माइक्रोवेव में रखना है और तब तक इंतजार करेंगे जब तक सब कुछ उबल ना जाए। और यह बस थोड़ी देर और। ओहो, ये हो गया। अब इस जार को बाहर निकालेंगे। ओ सावधान, ये बहुत गर्म है। मेरे पास सब कुछ तैयार है और आप लोग चिंता कर रहे थे। वाह, ये क्या है? बहुत अच्छी खुशबू है। मुझे इसे ट्राई करना है। वैसे मुझे चम्मच की जरूरत नहीं है। वाह, इसका स्वाद अच्छा है, बुरा नहीं है। और अब आगे, ये कितना खूबसूरत है। ये अद्भुत लग रहा है। चलो जल्दी से इस मास्टरपीस को चख कर देखें। बहुत स्वादिष्ट क्रीम है और ये बहुत अच्छा है। दादी, आपने बहुत अच्छा किया है। ओहो, कितना बड़ा और सुंदर केक है और यह सब मेरे लिए है। ये बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। वाह, च्युइंगम वाला केक, ये कमाल का है। बेशक ये सबसे अच्छा केक है। क्या? अब जाओ उधर जाकर बैठो। बेटा, दादी को दिखाओ कि वे इंटरनेट पर क्या दिखा रहे हैं। यहाँ गड़बड़ी करना बंद करो। सच में खिलवाड़ मत करो। मुझे एक कॉकटेल चाहिए। कॉकटेल? आसान, मेरे पास लगभग सब कुछ तैयार है। मुझे दखल देने की जरूरत नहीं है और यहाँ कॉकटेल होगा। मुझे बहुत सी रेसिपी पता है और मैं सबसे अलग कॉकटेल बनाऊंगा। और केवल एक कॉकटेल नहीं, पहले मैं कुछ स्वादिष्ट लॉलीपॉप बनाऊंगा। इसके लिए मुझे कुछ रंगीन सिरप चाहिए। अब आगे हमें उबलते पानी में अधिक चीनी डालने की जरूरत है। थोड़ी देर इंतजार करें और फिर तैयार घोल को सिरप में डालें। अब सबसे कठिन, हमें स्टिक लेने की जरूरत है। उन्हें विशेष क्लॉथ पिन के साथ लगाना है, फिर इसे तैयार लिक्विड में डुबाना है। यह ध्यान देना होगा कि स्टिक ग्लास के तल को ना छुए। अब केवल इंतजार करना बचा है। लड़कियों, जब यह तैयार हो जाए तो मुझे जगा देना। अच्छा ठीक है। सुनिए दादाजी, प्लीज मुझे एक स्ट्रॉबेरी दीजिए। हाँ जरूर, कोई दिक्कत नहीं, शेफ सामन था। यहाँ तुम्हारी स्ट्रॉबेरी है। एमा, चिल्लाओ मत, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बेहतर है दखल अंदाजी ना करें और मैं एक कॉकटेल तैयार करना जारी रखूंगी। इसमें क्रश्ड स्ट्रॉबेरी और स्प्राइट शामिल होंगे। जरूरी बात यह है कि सब अच्छी तरह से मिलाना है। कॉकटेल की पहली परत तैयार है और अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे कटे हुए आम और बर्फ चाहिए। यह सब भी एक ब्लेंडर में अच्छी तरह से क्रश्ड होना चाहिए और दूसरी परत के लिए एक ग्लास में डालना चाहिए और तीसरी परत नीली होगी जो बेरीज से बनी होगी। अब बस नींबू के साथ कॉकटेल को सजाना है। यह क्या है? अपना अलार्म बंद करें, यह डरावना है। लड़कियों, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि इतनी जोर से होगा, पर देखो मैं कामयाब रहा। मैं खुद से लॉलीपॉप बनाने में सक्षम रहा। अब उनसे सीधे कॉकटेल बनाने का समय आ गया है। सबसे पहले ग्लास के किनारों को पाउडर चीनी से कोट करना है और फिर लॉलीपॉप को ग्लास में डालें और फिर स्प्राइट डालें। टाडाम! कॉकटेल तैयार है। एमा, तुमने अभी तक अपना कॉकटेल नहीं बनाया है। चलो करो। हाँ, मुझे जल्दी करने की जरूरत है। ग्लास जितना बड़ा होगा उसमें उतनी ही ज्यादा कैंडीज आ सकती हैं। पहले गमीज और फिर स्किटल्स डालते हैं और फिर बर्फ। कॉकटेल का आधार यह बेरी फैंटा होगा। वैसे यह मेरा फेवरेट है। Awesome! और सजावट के लिए कुछ और गमी कैंडीज। अगर इन्हें समुद्री जीवन की तरह डेकोरेट किया जाए तो यह और भी कूल होगा। जेन, हम सब तैयार हैं। विनर चुनने का समय आ गया है। वाह, सभी कॉकटेल बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। मुझे यह भी नहीं पता कि कहाँ से शुरू करूँ। चलो एमा से शुरू करते हैं। इसमें गमीज भी है। कूल, मुझे पसंद आया। आइए देखें कि शेफ ने मेरे लिए क्या तैयार किया है।
कुछ अलग सा, लेकिन मैं और क्या उम्मीद कर रही थी। अब सिर्फ प्रोफेसर का यह रासायनिक मिश्रण ही बचा है। मुझे आशा है यह कोई जहर नहीं होगा। यह तो कमाल का है। हाँ? क्या सच में? और कौन जीतता है? बेशक आप। मैंने इससे बेहतर कॉकटेल कभी नहीं चखा है। ये मुझे पता था मेरा वैज्ञानिक ज्ञान मदद करेगा। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए आइसक्रीम बनाएं। मुझे इस सिरप का स्वाद चखना है। क्या कर रहे हो? आइसक्रीम? तो तुमने इसे पहले क्यों नहीं कहा? आसानी से तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। कहाँ से शुरू करें? शायद मैं पहले आइसक्रीम के गोले खुद बना लूंगा, सभी केमिस्ट्री के साथ। इसके बाद चॉकलेट सिरप आता है। एक कंटेनर में मैं बॉल्स और यह डालूंगा, और थोड़े से रंगीन स्प्रिंकल्स भी बुरा नहीं लगेगा। जितना ज्यादा उतना स्वादिष्ट। हाँ, लेकिन किसी चीज की कमी है। स्किटल्स। यह सही रहेगा। इसके बारे में सोचो भी मत। ये कैंडीज लो। धन्यवाद। इसके साथ यह और भी अच्छा रहेगा। मुझे टूथपिक्स पर कैंडीज चिपकाने की जरूरत है, फिर उनमें से आइसक्रीम को डेकोरेट करूंगा। बिल्कुल, मैं भी स्किटल्स को आइसक्रीम टॉपिंग के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ, और मैं फैंटा से आइसक्रीम बना लूंगी। प्रत्येक आइसक्रीम का एक विशेष स्वाद होगा, और आइसक्रीम को फ्रीजर में रखने की जरूरत है ताकि यह जल्दी से जम जाए। शेफ, तुम क्या बना रही हो? मैं अभी आइसक्रीम का काम कर रही हूँ। मैंने व्हाइट चॉकलेट को सॉस पैन में पिघलाकर काम शुरू किया है। इसके बाद मुझे रंगों को चॉकलेट में डालने की जरूरत है, फिर सब कुछ अच्छी तरह मिला लेना है। इसके बाद गुब्बारे को चॉकलेट में डुबाना है। चलो इसे अभी करेंगे। बलून फुलाया और इसे इसमें डिप किया। वह क्या कर रही है? वह कहाँ जा रही है? मिल गया। मुझे बस अपना गुब्बारा वहाँ डालना है। मैं केक पर आइसक्रीम परोसूंगी। देखो कितना सुंदर है। एमा, मुझे अब रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं है। वह फिर से तुम्हारा है। अब कैरमेल सिरप को गर्म करने की जरूरत है। इसके साथ मेरी डिश और भी खूबसूरत हो जाएगी। और आइसक्रीम को चॉकलेट कैप से ढक दे। मेरी डिश को बेरीज से सजाना भी अच्छा रहेगा, और चॉकलेट के ऊपर गर्म कैरमेल सिरप डालें। तुम लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या ईर्ष्या हो रही है? एमा, तुम्हारा जमा हुआ सोडा जल्दी खाने लायक नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, मेरी आइसक्रीम भी तैयार है। देखो, यह बहुत अच्छा निकला। 3 फ्रूटी आइस के रूप में। जेन, तुम कौन सी आइसक्रीम चुनोगी? वो अब हम पता लगाएंगे। एमा, तुम्हारी मास्टरपीस से शुरुआत करते हैं। स्वादिष्ट। मैंने बहुत कोशिश की। चलो आगे बढ़े। आगे देखिए कि इस बार प्रोफेसर ने क्या तैयार किया है। ये कैसा है? हाँ, स्वादिष्ट है। हाँ, बहुत अच्छा, सुंदर। मैं खुश हूँ। लेकिन अभी भी मेरे सामने शेफ का मास्टरपीस इंतजार कर रहा है। सामंथा की डिश सबसे कूल लग रही है। वाह, इसका स्वाद भी सबसे बढ़िया है। यहाँ विजेता स्पष्ट है, सामंथा। इस बार मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए कपकेक बनाएं। कपकेक? ठीक है। वैसे मैंने पहले कभी यह नहीं बनाया है, लेकिन साइंस का ज्ञान फिर से मेरी मदद करेगा। मैं अपने सोल्यूशन से केक के लिए बेस बनाऊंगा, और क्रीम बनाने के लिए कोला मेरे लिए उपयोगी होगा। हमें बस इसे फ्लास्क में डालना है और मेरे अगले घोल के साथ मिलाना है। हाँ, ऐसे। वाह, यह मस्त है। सच है, मुझे पता नहीं कि यह खाने लायक है भी या नहीं, लेकिन तुम्हें यह मानना ही होगा कि मेरा कपकेक बहुत ही अलग और कूल दिख रहा है। देखो, इसे कहते हैं मास्टरपीस। लड़कियों, तुम कैसी हो? कैसा लग रहा है? तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? मैंने पहले ही कपकेक को ओवन में रख लिया है, और मैंने अभी तक नहीं किया है। मेरे पास मोल्ड्स नहीं है। हालांकि कोला के कैन का उपयोग क्यों नहीं करते? अच्छा आइडिया है।
मेरे कपकेक लगभग तैयार है। अब उन्हें एक बड़े केक के रूप में फैलाना होगा और ऊपर से क्रीम भी अच्छे से लगाना होगा। यह क्रीम मुख्य होगी और उसके ऊपर एक एक्स्ट्रा रंगीन क्रीम होगी और उसकी वजह से मैं एक रंगीन हेयर स्टाइल बनाऊंगी। और फनी फेस के बारे में नहीं भूलना है। हाँ, इस तरह से देखो ये कितना प्यारा बना है। ओह, मेरा कपकेक भी लगभग तैयार है। ओह, कितना गर्म, भयानक। ओह, उफ, बेशक यह ओवन से निकला हुआ कैन है। ओह, मैंने गलती से किया। वैसे मेरा ध्यान मत हटाओ, मुझे अभी भी कपकेक को व्हिप्ड क्रीम, रेड स्टार्स और हरीबो गमित से सजाना है। या कहे तो एक गमी हरीबो, मेरे पास और नहीं है। जेन, तुम्हें यह कैसा लग रहा है? एमा, चलो तुम्हारे कपकेक से शुरू करते हैं। हम इसे स्ट्रॉ से भी पी सकते हैं। कूल। हाँ बिल्कुल, अच्छा आइडिया है। पर स्ट्रॉ से तो कुछ भी नहीं आ रहा है। मैं इसे कांटे से खाऊंगी। चलो खाती हूँ। स्वादिष्ट। और प्रोफेसर ने मेरे लिए क्या बनाया है? क्या है यह? मैं खुद नहीं जानता, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि यह स्वादिष्ट होगा। और सामंथा ने मेरे लिए क्या सरप्राइज तैयार किए हैं? लाजवाब। प्रोफेशनल कुकिंग की यह एक और जीत है। बिल्कुल, मैं शेफ हूँ, कोई ऐसी वैसी नहीं। ओह नहीं, कितना छोटा सा डोनट है। हाँ, लेकिन मेरे पास एक सामान्य डोनट है। दोस्तों, तुम लोग चौंक जाओगे, मेरे पास एक बड़ा सा डोनट है। वाह! ओह, कौन इसे कैसे खाएगा? मैं पहले शुरू करूंगी। मैं इतनी लकी नहीं हूँ, लेकिन यह अभी भी स्वादिष्ट है। मेरा हो गया। डैड, जारी रखो। बेशक। डोनट, देखो मैं कैसे कर सकता हूँ। ओह, मैंने खत्म कर लिया। एनी, अब तुम। हाँ, क्यों नहीं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? ओह, यह डोनट तो सुपर भारी है। लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं? मेरे पास एक आइडिया है। मेरे पास कहीं टेल्कम पाउडर था। अब मैं एक ताकतवर की तरह इस डोनट को उठाकर खाऊंगी। मैं इसे खा कर रहूंगी। कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा, इसलिए मुझे इसे हर जगह छिड़कने की जरूरत है। चलो एनी, हम तुम पर विश्वास करते हैं। चलो। ओ नहीं, तितली नहीं। ओ, मैं गिर रही हूँ, मुझे बचाओ। ओ, क्या तुम ठीक हो? लगता तो नहीं है। हाँ, मैं ठीक हूँ। ऐसा क्यों होता है? मेरे पास फिर एक छोटा सा खाना है और मेरे पास एक सामान्य मार्शमेलो हो। बहुत अच्छा। मेरे पास एक विशाल मार्शमेलो है। मैं इसे जल्दी खाना चाहता हूँ। नैन्सी, क्या तुम शुरू करोगी? हाँ, क्यों नहीं, मैं शुरू करती हूँ। मुझे जल्दी से मेरे पास एक विचार है। छोटे से मार्शमेलो के लिए एक छोटी सी रसोई। मैं अपनी गुड़िया से भरी पूरी रसोई को बाहर निकालूंगी। स्टोव पर मार्शमेलो को एक फ्राइंग पैन पर रखते हैं और पिघलने का इंतजार करते हैं। मेरे पास कितनी सुंदर मैनिक्योर है। अरे देखो, इसे क्या हो गया? अरे नहीं, मेरा ये तो जल गया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, मैं जला हुआ ही खाऊंगी। हे भगवान, कितना भयानक जला हुआ स्वाद है। हंसना बंद करो टेड, आगे बढ़ो एनी। कोई बात नहीं, मेरे पास बिल्कुल साधारण मार्शमेलो है। मैं इसे इस पर रखती हूँ और इसे थोड़ा गर्म करती हूँ। फिर मुझे बहुत स्वादिष्ट मार्शमेलो मिलेगा। तैयार। और अब हम इसे चखते हैं। कितना स्वादिष्ट है। वाह, बस मेरा हो गया। मैं टेड को एल लाइटर पास कर रही हूँ। ओह धन्यवाद। चलो इस मार्शमेलो को ब्राउन करते हैं। यह आग बहुत कम है। इस तरह तो मेरा पूरा जीवन भी पर्याप्त नहीं होगा। हाँ, एक आइडिया है। एक सेकेंड लड़कियों, मैं अपने फ्लेम थ्रोवर के साथ वापस आ गया हूँ। अब हम इस बच्चे को भूनने जा रहे हैं। यहाँ मार्शमेलो, कितना अच्छा है। हो गया। चलो अब इसे खाते हैं। यह बेहद स्वादिष्ट है। कमाल का। मुझसे जलो मत लड़कियों, निश्चित रूप से तुम भी किसी दिन लकी होगी।
मेरे जीवन का सबसे छोटा पॉपकॉर्न। देखो मेरे पास क्या है, ये बिल्कुल सामान्य बकेट है। डैड तुम कमाल हो, यह पॉपकॉर्न की बड़ी सी बकेट है। आखिरकार मैं लकी रही। वाह नैन्सी, ये तो अभी तक का सबसे बेहतर है। मेरे पास एक सुपर छोटी सी बकेट है। चलो मेरे साथ शुरू करते हैं। मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास एक बीम है जो मुझे कुछ भी अच्छा चाहिए उसे बढ़ाएगा। अरे ये ऐसे काम करता है। क्या क्या हुआ, ये काम क्यों नहीं किया? उफ, ये बेकार है। ठीक है चलो इसे इसी तरह खाते हैं। स्वादिष्ट लेकिन काफी नहीं था। चलो जारी रखते हैं एनी। आखिरकार अब मैं खा सकती हूँ। मैं कई वर्षों से बास्केटबॉल खेल रही हूँ, इसलिए मैं अपने मुंह में सभी पॉपकॉर्न थ्रो करूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, सुपर फास्ट। ये वास्तव में बहुत तेज है। ओह मेरा सिर। ओह क्या ये वास्तव में इतनी जल्दी समाप्त हो गया? खैर कोई बात नहीं नैन्सी, अब तुम। अरे क्यों नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैं पूरा पॉपकॉर्न खा लूंगी। मैं शेयर नहीं करूंगी, मुझसे पूछना भी मत। चलो ठीक है, इसे पकड़ो। कितनी खुशी की बात है। कितना अच्छा लग रहा है। क्या क्या खत्म हो गया? ओ मैं गिर रही हूँ। नैन्सी क्या तुम जिंदा हो? मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। अरे उसे मदद की जरूरत है। वह यही कहीं है। ये रही एक स्टेशनरी चाकू। हम इसका उपयोग नैन्सी को फ्री करने के लिए करेंगे। ओह मुझे फ्रीडम की आवाज सुनाई दे रही है। हुर्रे, धन्यवाद टेड। यह क्या है? मैं नाश्ते में इतना नहीं खाता। वाह क्या मेरे पास एक बड़ा बर्गर है। ये बड़ा दिखता है। मेरे पास सबसे बड़ा बर्गर है। तुम बस इतने बड़े राक्षस के समान बर्गर को देखो। हाँ और मैं बदकिस्मत था। ठीक है हम इसे खाएंगे, लेकिन कैसे? ओह मेरे पास एक आइडिया है। चलो लकड़ी की स्टिक्स लेते हैं। क्या आप जानते हैं किस लिए? मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। मुझे एक किंडर का पैकेट चाहिए, एक रबर बैंड और एक लकड़ी की स्टिक्स भी। अब हम सभी को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं और ये गुलेल जैसा लगता है। अब तुम्हें बर्गर को यहाँ रखने और गुलेल चलाने की जरूरत है। मुख्य बात, इसे समय पर कैच करना है। नैन्सी चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे बहुत भूख लगी है। मैं एक भी बाइट में बर्गर खाने जा रही हूँ। ये कितना स्वादिष्ट है दोस्तों। वाह नैन्सी तुम्हें बहुत भूख लगी थी। हाँ यह सच है। नैन्सी तुम्हारे चेहरे पर मूछें और दाढ़ी है। हाँ बहुत मजेदार। अगला कौन है? ओह अब मेरा नंबर है। मेरे पास एक बड़ा बर्गर है। प्लीज मुझसे जलो मत। ये मेरा नॉर्मल डिनर है, लेकिन उसके करीब कैसे पहुँचूं? नहीं ये बिल्कुल नहीं है। मेरे पास एक आइडिया है। अब हम मुक्केबाजी क्लासेस को याद करेंगे और इस बर्गर को अच्छी तरह से हरा देंगे। तुम बर्गर को क्यों मार रही हो? उसने कुछ नहीं किया है। मैं इसे सुविधा के लिए करती हूँ। क्या तुमने अभी तक समझा नहीं? देखो कि अब इसे कितनी आसानी से खा सकती हूँ। यह क्या है? मुझे छोटा सा पिज्जा मिला है। मेरे पास एक सामान्य पिज्जा है और ये स्वादिष्ट भी लग रहा है। और मेरे पास एक बड़ा पिज्जा है। क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा पिज्जा है? मैं बहुत लकी हूँ। ओरे तुम अपना छोटा पिज्जा खाओ। चलो मैं पहले शुरू करती हूँ। बेशक यह पिज्जा इतना छोटा है कि मैं इसे एक बार में ही खा सकती हूँ। छोटा लेकिन आश्चर्यजनक रूप से बहुत स्वादिष्ट। मुझे पसंद आया। तुम किस पर हंस रहे हो? टेड तुम कंटिन्यू रखो। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। बेशक मैं जारी रखूंगा। तुम आइडियल हो। ये चीज कितने अच्छे से स्ट्रेच हो रहा है। मेरे मुंह में पहले से ही पानी आ रहा है। कितना स्वादिष्ट है। मैं जीवन भर केवल पिज्जा खाने के लिए तैयार हूँ। ओह इसे मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। बस इसे वापस रख दो एनी। रुक जाओ। उफ चलो ठीक है, खाओ खाओ। ओह मेरे पास एक आइडिया है। मैं सभी टुकड़ों को एक साथ रखूंगा ताकि मैं जल्दी पूरा पिज्जा खा सकूं। यह इस तरह से और भी बेहतर स्वाद देगा। टेड तुम कितने असभ्य हो। नैन्सी क्या तुमने अभी तक नहीं खाया है? हाँ मैं शुरू कर रही हूँ। तुमने इतना स्वादिष्ट खाया कि मैं तुम्हें देखती ही रह गई। अब स्वादिष्ट खाने की बारी मेरी है। हुर्रे, एक विशाल पिज्जा। कितना स्वादिष्ट है यह। मैं बहुत खुश हूँ। मैं अपने को रोक नहीं सकती। वाह मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बस एहसास हुआ कि मैं पिज्जा की बहुत बड़ी फैन हूँ। मैंने जीवन भर केवल पिज्जा क्यों नहीं खाया। ओह मैं पेपरोनी में ढकी हुई हूँ। ये गायब नहीं होना चाहिए। सभी मुंह में। नैन्सी क्या तुम प्रेग्नेंट हो? पिज्जा के साथ प्रेग्नेंट? तुम किस पर हंस रही हो? मेरा पेट बाहर नहीं है। वो कहाँ है? एनी मेरी मदद करो। तुम एक एथलीट हो। मैं कोशिश करूंगी।
चलो नैन्सी, चलो दौड़ो, भागो। अरे देखो ये क्या है मेरे पास। चलो आओ, इसे पकड़ो, तुम्हें ये चाहिए, ये देखो। चलो कूदो, दौड़ो, टुकड़े तक पहुँचो, पकड़ो, चलो पिज्जा के लिए भागो, चलो। जागो टेड, हमारी सुंदरता को देखो। वाह नैन्सी, तुम कितनी सुंदर हो। धन्यवाद टेड, मुझे पता है तुम भी अच्छे हो। चलो एक सेल्फी लेते हैं और एक नया वीडियो है, चलो देखते हैं। हेलो, आप कैसे हैं? सब कुछ ठीक है? हाँ, आप प्लेन पर चढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कैंडीज देने की जरूरत है। वहाँ कुछ भी नहीं है। चलो मैं जांच करता हूँ। ये सुपर स्कैनर है। और आप यहाँ क्या छुपाई हुई हैं? रुकिए, मुझे देखने दीजिए। इसे बाहर निकालो, मैं खुद सारी कैंडी निकाल देता हूँ। अरे नहीं, मेरी कैंडीज, तुम्हारी ऐसे करने की हिम्मत कैसी हुई? अब आप प्लेन में जा सकती हैं। और यह क्या है? एक जोकर। ओह हेलो, ओह ये क्या है? हाँ, आप बेवकूफ बन गए। आपको मेरा खिलौना कैसा लगा? यह फनी है। हाँ हाँ, वो मजेदार है, लेकिन इसे फिर से मत करो। तुम क्या चाहते हो? वाह, तुमने क्या मेरे कान के पीछे कुछ ढूंढा? यह बॉक्स में होना चाहिए था। और यह क्या है? प्यारा फूल। अरे पानी कहाँ से आया? आपको तरोताजा होने की जरूरत है। आपको मेरा ट्रिक कैसा लगा? अब मुझे विमान पर जाने देंगे? धन्यवाद मिस्टर सिक्योरिटी गार्ड। ओह हेलो एयर होस्टेस, मैं एक जोकर हूँ, तो मेरी जगह कहाँ है? ओह यार रहा, बढ़िया। तुम इतनी दुखी क्यों हो? मैं एक फनी जोकर हूँ और मैं दुखी लोगों को हंसाता हूँ। ओह चलो खैर कोई बात नहीं, ये नाश्ता करने का समय है। मेरे फेवरेट स्नीकर्स। ओह इसे क्या हुआ? जूते में कैंडी लाना एक बुरा आइडिया था। वाह, क्या ये पायलट है? कितना हैंडसम आदमी है। अंदर आइए। मुझे एक आइडिया आया। मैं प्लेन पर कोक कैसे ले जा सकती हूँ? मैं एक पायलट में बदल सकती हूँ। क्या वर्दी मुझे सूट कर रहा है? मुझे लगता है मैं इस मूछ में बहुत हैंडसम लग रही हूँ। कोक को बैग में रखा और अब चलती हूँ, आगे जाती हूँ। अरे गार्ड, क्या आप मुझे अंदर जाने देंगे? बेशक। गुड लक पायलट। हेलो सुंदर लड़की, मैं एक पायलट हूँ। क्या विमान तैयार है? बढ़िया। तो हमारे पास यहाँ क्या है? बढ़िया जगह। क्या मैं अपना कोला निकाल सकती हूँ? वह कहाँ है? ओह यह रहा। वाह, मुझे बहुत प्यास लगी है। मैं अब यह सब पीऊंगी। अरे कोई आ रहा है। अरे तुम कौन हो? मेरा नया पार्टनर। शायद तुम नए हो। हे पार्टनर, क्या तुम्हें प्यास लग रही है? मैं कभी मना नहीं करूँगा, धन्यवाद। अरे वो अभी मेरा सारा कोक पीने जा रहा है। ओह मुझे माफ करो। और कौन है? ओ हाँ, हम अभी शुरू करने वाले हैं। अच्छा, क्या हम उड़ेंगे पार्टनर? टेक ऑफ के लिए सब कुछ तैयार कर लो। तो लगता है कि सभी बटन दबाए गए हैं। तुम कैसे हो? क्या तुम तैयार हो? चलो उड़ते हैं। क्या? और यहाँ सभी यात्रियों की तुलना में ज्यादा डरावना है, इसलिए मुझे तत्काल कोला पीने की जरूरत है, नहीं तो मैं उड़ान से नहीं बचूंगी। तुम्हें क्या हुआ? मुझे उड़ाना है, प्लेन को अकेले चलाना है। मैं ठीक है, चलो कोशिश करती हूँ। मैं एक कंप्यूटर गेम खेल रही थी जहाँ मैं एक हवाई जहाज उड़ा रही थी। मुझे लगता है मैं इसे यहाँ भी कर सकती हूँ। ओ नहीं, लाल अच्छे संकेत नहीं है। कहाँ क्लिक करूँ? क्या करूँ? प्रिय यात्रियों घबराओ मत, हम टर्बो जोन में हैं। जो भी यह है, वैसे यह हमें पूरी तरह से हिला रहा है। और यह क्या है? अलार्म सिस्टम। ओह ये अच्छा है कि वापस आ गया। मैं पूरी तरह से सब भूल गया था। क्या भूल गए थे? अब हम इसे ठीक कर देंगे। सेंसर के अनुसार सब ठीक है और अब तुम्हारे साथ निपटते हैं पार्टनर। मैं ये जानता था, ये नकली मुझे है। क्या तुम एक लड़की हो? इस जहाज पर तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, निकोल। और यह क्या है? और यह कौन है? ठीक है, आपको अभी जहाज से निकलना होगा। चलो यहाँ से जाओ। बाय बाय पार्टनर। अरे मुझे बचाओ, मैं पैराशूट का इस्तेमाल करना नहीं जानती। यह कब खुलेगा? आपके डॉक्यूमेंट सही है। और यह क्या है? किटकैट। मिस्टर तुम कहाँ जा रहे हो? हवाई अड्डे में या कोई पार्क में? कैंडी के साथ यहाँ जाना मना है। चलो अब अंदर जाओ। कैसे कैसे लोग आते हैं। गार्ड अंकल, ये एक लॉलीपॉप है और यहाँ मैं आपको नए डॉक्यूमेंट और टिकट दे रही हूँ। क्या सब ठीक है? बढ़िया, धन्यवाद। तुम्हारे बालों में क्या है? कैंडी, तो यह हेयरपिन की तरह नहीं दिखता है। तुम मुझे धोखा देना चाहती हो? मैं धोखा? मैं कभी किसी को धोखा नहीं देती। अंकल गार्ड प्लीज मुझे जाने दो, धन्यवाद। तो ठीक है, जल्दी जाओ। ये कितनी प्यारी है, मैं बच्चों को कैसे मना कर सकता हूँ। अरे तुम कौन हो? ओ प्लीज मुझे जाने दो। नहीं नहीं नहीं, यह नहीं चलेगा। तुम दयनीय दिखते हो, प्यारे नहीं। मुझे चॉकलेट बार दो और प्लेन पर जाओ। हेलो हेलो, मैं एक फ्लाइट पर हूँ। ठीक है, आखिरकार मैं बैठ गई। कोई भी एयर होस्टेस नहीं है। बढ़िया, मैं खा सकती हूँ।
मेरी फेवरेट कैंडी। मैं तुम्हारे बिना फ्लाइट में कैसे रह सकती थी? ओह स्वादिष्ट। और यहाँ मेरे सिर पर क्या है? एक और फेवरेट कैंडी। तुम्हें लगभग एक गार्ड ने छीन लिया था। बेटा ठीक से कपड़ा पहना करो। अरे बूढ़े आदमी, तुम बिना लाइन के कहाँ जा रहे हो? तुम बूढ़ा किसे बुला रही हो? दादी, यहाँ यह तुम्हें चुप कराने के लिए है। क्या तुमने कभी इतने पैसे देखे हैं? अरे मैं खुद के लिए यॉट खरीद सकती हूँ। यहाँ मैं और भी दे रहा हूँ। मैं इसे चैरिटी करता हूँ। मैं इसे तुम्हें भी दूंगा। वाह, यह मेरा एनुअल इनकम है। मिस्टर रीच, आप फ्लाइट पे जा सकते हैं। गुड लक। मुझे अपनी नौकरी बहुत पसंद है। अरे यह सोना भूरा क्यों है? और इसका स्वाद चॉकलेट जैसा है। ओह नहीं, यह चॉकलेट है। बूढ़े ने हमें बेवकूफ बनाया है। ओह हाय सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता के लिए एक सिक्का पकड़ो। इसे जारी रखो। अपने आप के लिए कुछ स्वादिष्ट खरीद लेना। अरे मैं प्लेन पर हूँ। इस दाढ़ी को अब हटा देता हूँ। और मेरा सोना कहाँ है? ओह बढ़िया स्वादिष्ट। चॉकलेट किसी भी सोने से बेहतर है। क्या तुम इसे खाना चाहती हो? पकड़ो। गार्ड, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ से निकल जाओ। मुझे तुम्हें फिर से देखने मत देना बदमाश। आपके टिकट के साथ सब कुछ ठीक है? क्या कोई कैंडी है? चलो, नहीं है तो अंदर जाओ। गुड आफ्टरनून। मैं तुरंत पूछूंगा क्या आप कैंडीज ले रहे हैं? आप क्या कह रहे हैं? मेरे पास किस तरह की कैंडी हो सकती है? क्या? हाँ, ये मेरा कैमरा है। ओह, क्या आप मेरी तस्वीर ले सकती हैं? क्यों नहीं, बिल्कुल। अरे धन्यवाद। मैं वहाँ कैसा दिख रहा हूँ? सुंदर। क्या मैं अपना पोज बदल सकता हूँ? क्या मैं एक मस्त गार्ड दिख रहा हूँ? कोई कैंडी नहीं। कूल। मुझे दिखाओ कि कैसे फोटोज आए। क्या? दिखाओ। मुझे अकेला छोड़ दो। ये मेरा कैमरा है। अरे इसे मत छुओ। मैं सिर्फ तस्वीर देखना चाहता हूँ। दो। ओह, तुम मुझे धोखा देना चाहती थी अपनी कैंडी कैमरा को प्लेन में ले जाने के लिए। मेरी कैंडी, मेरा चॉकलेट कैमरा, मैं तुम्हें खाऊंगी। चलो निकलो यहाँ से। रुको, संकेत देख रही हो? कैंडी और ड्रिंक्स की अनुमति नहीं है। मुझे अपना कोक दे दो, नहीं तो मैं इसे खुद ले लूंगा। कोई जरूरत नहीं है। तो हमें कुछ सोचने की जरूरत है। मैं कोक कैसे ले जा सकती हूँ? ठीक है, मेरे पास बलून्स और कोला है। मुझे बस सब कुछ बलून में डालना है और हो गया। बस मुझे परफेक्ट शेप मिल गया है। ये एक असली ऑपरेशन के बारे में सोचने लायक है, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कैंडी अंगूठी को भी पहन लेते हैं। वाओ, यह सुंदरी कौन है? तुम वहाँ सुंदरी किसे बुला रहे हो? लेकिन शेप सच्ची में सुंदर है। हेलो मिस्टर गार्ड, ये मेरा डॉक्यूमेंट है, देखो। हेलो मिस, आपके पास सुंदर आंखें हैं। धन्यवाद। मैं अपनी माँ पे गई हूँ। क्या मैं अपना पासपोर्ट ले सकती हूँ? हाँ, मैं जा सकती हूँ क्या? हाँ, जाइए जाइए। वाह डेविड, मुझे लगता है मुझे प्यार हो गया है। गुड आफ्टरनून। क्या मैं सही जगह पर हूँ? बढ़िया। तो यहाँ मेरी जगह है। महिलाएं इस सब के साथ कैसे घूमती हैं? ये कितना मुश्किल है। हर कोई घूर रहा है। खैर, मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा कोला। हाँ, अब यह बहुत बेहतर है। अरे यह क्या है? चलो, अब मुझे ठीक महसूस हो रहा है। और अब यह अंगूठी किसी भी हीरे की तुलना में बेहतर है। यहाँ एक लॉलीपॉप डायमंड है। यह अलग ही मामला है। स्वादिष्ट। शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है। मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा। और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है। अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है। मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं।
और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं, लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी? देखो, मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है, लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डेजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज। और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी? हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है।
लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी देसी जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।